जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान चैप्टर से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो यह जो वीडियो है यह आपको प्रधान शिक्षक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है, इसलिए इसे अच्छा से देखें। आइए समय को न गंवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण क्या था 1857 के विद्रोह का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चर्बी वाला कारतूस। चर्बी वाला कारतूस। अगला प्रश्न, कहाँ से जो है कि 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था? यह सेकंड नंबर प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? राज्यों की हड़प नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के कई कारण थे, इनमें से कौन कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक कारण नहीं था। बाकी आर्थिक शोषण था, सामंती असंतोष और धार्मिक कारण, ये तीनों कारण थे, लेकिन आर्थिक समृद्धि का जो कारण दिया है वो नहीं था। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप क्या था? तो यह जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आंदोलन। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में कानपुर के विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कौन थे? बैरकपुर छावनी के सिपाही, अवध का सामंत, मेरठ के सूबेदार, कलकत्ता का व्यापारी। तो यह सुस्पष्ट है कि वो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस रियासत में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? बिहार के किस रियासत में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा जगदीशपुर। जगदीशपुर वहीं जहाँ से वीर कुंवर सिंह लड़े थे। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर से थे। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के नायक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1857 के विद्रोह का नेता नहीं था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये विद्रोह का नेता नहीं था। बाबू कुंवर सिंह थे, नाना साहब थे, तात्या टोपे थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वाधीनता संग्राम नहीं मानते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार 1857 की क्रांति को स्वाधीनता संग्राम नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, सर जॉन लॉरेंस के अनुसार 1857 ईस्वी का विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस के अनुसार जो है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है वो सैनिक विद्रोह था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के बाद सबसे पहला परिणाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में ताज का शासन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हो गया और वहाँ से जो है कि ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1858 में। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के पहले बंगाल में किसका विद्रोह हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासियों का। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी में क्रांतिकारियों ने मुगल वंश के किस शासक को अपना नेता चुना था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के समय सैनिकों का विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1849। अगला प्रश्न है, गुप्त सभा का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा के रंगोजी बाबू। अगला प्रश्न है, विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मई 1857। अगला प्रश्न है, विद्रोह का प्रभाव भारत के किस क्षेत्र में नहीं पड़ा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब में नहीं पड़ा था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? इनको रंगून भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंगून। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह की मृत्यु रंगून में कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को झांसी में सजा कब दी गई थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को झांसी में सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है आजमगढ़ की लड़ाई में जनरल मार्क को कुंवर सिंह ने कब पराजित की थी। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान दे देंगे। तो इसका सही जो है कि ऑप्शन देख लेते हैं 6 अप्रैल 1858, 27 अप्रैल 1858, अगला 30 अप्रैल 1858 की 1 मई 1858। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 अप्रैल 1858। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह जगदीशपुर की पैतृक रियासत पर कब पुनः अधिकार कर लिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न है कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 30 अप्रैल 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह नेतृत्व के अभाव में किन कारणों से असफल रहा था। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निजी स्वार्थ की रक्षा के लिए के चलते, निजी स्वार्थ की रक्षा के कारण ही असफल रहा था। इसमें बहुत सारे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए ही कूदे थे, तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निजी स्वार्थ की रक्षा। अगला प्रश्न है भारत में समग्री की घोषणा कब लागू की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1861। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत इनमें से जो है कि कौन सा है। तो ब्रह्म समाज का प्रमुख सिद्धांत एकेश्वरवाद था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सती प्रथा के विरुद्ध कानून कब पास हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 में। अगला प्रश्न संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1821 ईस्वी में। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1833 ईस्वी में। अगला प्रश्न है केशव चंद्र सेन के दल का नाम क्या था। तो केशव चंद्र सेन जो थे उनके दल का नाम भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवेंद्रनाथ ठाकुर। अगला प्रश्न है पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 1820 में हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1820। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना किसके प्रयास से और कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 में एम जी रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे के प्रयासों से। अगला प्रश्न है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1887 में। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना सही आंसर हो जाएगा विवेकानंद जी ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रणेता सर सैयद अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मूर्ति पूजा के समर्थक सुब्रमण्यम शास्त्री को राम मोहन राय अपने तर्क से कब पराजित किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1819 में, 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1820 ईस्वी में जिसे क्राइस्ट नामक पुस्तक में राम मोहन राय की किस बात पर बल दिए थे। 1820 ईस्वी में जीसस क्राइस्ट नामक पुस्तक में राम मोहन राय किस बात पर बल दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मानववाद सर्वोपरि धर्म। मानववाद सर्वोपरि धर्म है। अगला प्रश्न है देवेंद्रनाथ ठाकुर ब्रह्म समाज की सदस्यता कब स्वीकार की।
रविंद्रनाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज की सदस्यता 1843 में स्वीकार की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संगत सभा की स्थापना कब की गई थी? संगत सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1860 ईस्वी में। अगला प्रश्न है इंडियन मिरर नामक पत्रिका का प्रकाशन केशव चंद्र सेन ने कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में परमहंस संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1849 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रनाडे ने विधवा पुनर्विवाह समिति की स्थापना कब की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1861 में। अगला प्रश्न है भारत सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारत सेवक संघ के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के लेखक गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला प्रश्न हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसका संदेश था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज से थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था? आर्य समाज का विभाजन 1892 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएवी स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना भारत में किसके प्रयास का प्रतिफल है? ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है हरिद्वार में गुरुकुल की स्थापना 1900 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंशी राम जी के द्वारा। अगला प्रश्न है रामकृष्ण का जन्म कब हुआ था? रामकृष्ण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1834 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1856 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में कब हुआ था? यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में हुआ था, तो ये बताना है कि कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1863 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद कब भाग लिए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1893 में। स्वामी विवेकानंद का पहले का नाम नरेंद्र दत्त था और ये नए नाम विवेकानंद के नाम से गए थे। स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 जुलाई 1902 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है एनी बेसेंट भारत में कब आई थी? एनी बेसेंट भारत में कब आई थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1893 ईस्वी में। अगला प्रश्न है पारसियों के प्रमुख सुधारक थे? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है आनंद मठ की रचना किसने की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंकिम चंद्र। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचनाकार कौन थे? गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ ठाकुर थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जगदीश चंद्र बसु के खोज का विषय क्या था? जगदीश चंद्र बसु जो थे उनके खोज का विषय था वनस्पति विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चित्रकला के क्षेत्र में नवीन शैली और विचार की अभिव्यक्ति का श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों यानी हैवेल और सिस्टर निवेदिता इन दोनों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में विधवा आश्रमों की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सर गंगाराम को दिया जाता है। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट कब पारित हुआ था? शारदा एक्ट 1828 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शारदा एक्ट के अनुसार बालक बालिकाओं के लिए विवाह की उम्र सीमा क्या रखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बालक का 18 साल और बालिका की 14 वर्ष। अगला प्रश्न है सरोजिनी नायडू अखिल भारतीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब निर्वाचित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1825 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंतर्जातीय विवाह को भारत में कब मान्यता प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HP ब्लावटस्की एवं हेनरी स्टील ऑलकॉट, जिन्हें शॉर्टकट में
मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर किनका कथन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण गुरु का कथन था। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाति विरोधी आंदोलन से। अगला प्रश्न है, 1885 से 1905 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका अधिक प्रभाव था? तो 1885 से 1905 तक उदारवादी जो थे उन्हीं का प्रभाव था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उदारवादी। अगला प्रश्न है, प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस में कुल कितने प्रतिनिधि सम्मिलित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा 72, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुस्लिम कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष सबसे पहले कौन बने थे? तो सबसे पहले बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी कांग्रेस का अध्यक्ष किस अधिवेशन के लिए निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय अधिवेशन के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? भारतीय परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1892 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। इसको याद कर लेंगे, ब क म ई ब क, ये जो है इनके आयोजन का स्थल का शॉर्टकट फार्मूला है बक मई बक, यानी ब से बम्बई, क से कलकत्ता, फिर म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, फिर ब से बम्बई या फिर क से कलकत्ता। तो बक मई बक। अगला प्रश्न है, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता कब समाप्त की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डफरिन की कांग्रेस के बारे में क्या धारणा थी? ऑप्शन नंबर ए है, कांग्रेस राजद्रोह संस्था था, शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व तो नहीं, ए और बी दोनों, जनप्रतिनिधि संस्था नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, उदारवादियों की विचारधारा में क्या प्रधानता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों की न्यायप्रियता, अंग्रेजों की न्यायप्रियता। अगला प्रश्न है, उग्रवाद के जनक कौन थे? उग्रवाद के जनक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल बाल पाल। लाल से लाला हरदयाल, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से क्या नाम था उनका, कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम जो है कि इसे लेकर के ले रहेंगे, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उग्रवाद का कार्यकाल कब से कब तक रहा? उग्रवाद का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1905 से 1919 तक। तो इसके पहले हमने लाल बाल पाल का जिक्र किया था। तो लाल बाल पाल में लाला हरदयाल हो गए, और बाल में बाल गंगाधर तिलक, और पाल जो कमेंट करने के लिए बोले थे तो उसका हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल था। अगला प्रश्न है, 1876 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच भारत में कितनी बार अकाल पड़ा था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और VVI भी है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 18 बार। 18 बार 1876 से और 1900 के बीच में भारत में कुल 18 बार अकाल पड़ा था। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1904 में। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन यानी बंग विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा 1905 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1905। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया था? 1911 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय नेताओं में कौन उग्रवादी नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो उग्रवादी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 में ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन जो था, सूरत अधिवेशन, उसी में कांग्रेस की सूरत बदल गई थी, यानी 2 भागों में हो गए थे। अगला प्रश्न, सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न है, केसरी पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? केसरी पत्र जो था वो महाराष्ट्र
बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया जाता था। अगला प्रश्न है, युगांतर नामक पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ की थी? युगांतर नामक जो है पत्र, उसका प्रकाशन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर नामक पत्रिका की रचना किए थे। तो यहाँ हम जो है कि वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में शेष प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और जो भी त्रुटियाँ हो रही हैं उनमें कमेंट करें, हमको साझा करें। तब तक के लिए